Okay, now see in the first question they are saying 4x square minus 12x plus m is a perfect square. Remember, अगर कोई भी ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें दो चीज़ें श्योर हैं। पहली कि उसमें आपको दो स्क्वायर नंबर मिलेंगे और एक नंबर ऐसा होगा जो कि इक्वल टू होगा ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड। सबसे पहले तो देखिए इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा जैसे ये 4x स्क्वायर, दूसरा इसमें आपका ये m हो गया। भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि है ना, क्योंकि इसमें x आ रहा है, इसमें x स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। ये आपका हो सकता है m। दो इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं। ये जो तीसरा नंबर होता है ना, ये जो नंबर होता है 12, यहाँ पे है ये 12x। ये जो तीसरा नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है ये समझिए। ये हमेशा इक्वल होता है ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट करिए तो आएगा 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड नंबर। इस सेकेंड नंबर का स्क्वायर रूट करिए, ठीक है। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 12x इज इक्वल टू 4x इंटू रूट m। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा रूट m इज इक्वल टू 12x अपॉन 4x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3। तो ये तो आया रूट m की वैल्यू, मुझे तो m की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर दें बोथ द साइड्स रूट हटाने के लिए। तो m की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि दो आपको उसमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, जैसे इसको ले लिया और इसको ले लिया परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो तीसरा नंबर होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट वन स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड वन। इससे आप m निकाल लेंगे। ओके, अब इसको देखिए, ये कह रहा है व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू द गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आपको हमने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो भी आपके पास ये तीन टर्म होंगे इसमें से दो टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो अगर आप इसको देखिए और इसको देखिए, 49x रेज टू पावर ऑफ 4 और एक है आपके पास 16y रेज टू पावर ऑफ 4। ये दो परफेक्ट स्क्वायर है। तीसरा टर्म जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होता है। अब पहली चीज़ तो उसने कहा कि व्हाट टर्म शुड बी एडेड, तो इसमें मुझको कुछ ऐड करना है पहली बात तो। सो लेट k बी एडेड। इसमें हमने सपोज कर लिया कि हम k ऐड कर रहे हैं। अब ये जो थर्ड टर्म होगा आफ्टर एडिंग k, ये जो थर्ड टर्म होगा ना भाई, थर्ड टर्म इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने कहा व्हाट शुड बी एडेड, तो इसमें k ऐड कर दिया हमने। अब ये जो थर्ड टर्म होता है ये किसके इक्वल होता है, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 7x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 4y स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 51x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 56x स्क्वायर y स्क्वायर। ये इधर आके माइनस होगा तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमें कितना ऐड करना है, 5x स्क्वायर y स्क्वायर। यानी कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम 5x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर।
ओके ना सी थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आपको अगर हम इसको ए और बी के टर्म्स में पढ़ें तो आपको ए प्लस बी पता है, ये देखिए ए प्लस बी, और आपको फाइंड करना है थ्राइस ऑफ ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में आप समझिए, आपको ए प्लस बी दे रखा है और आपको पहले फाइंड करना है ए माइनस बी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा जो ए प्लस बी और ए माइनस बी को रिलेट करता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी को रिलेट करता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपने ए प्लस बी किसको माना है, आपने x प्लस 1/x इसको ए प्लस बी माना है। चलिए इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। अब a माइनस बी हमको फाइंड करना है, यानी कि x माइनस 1/x, आगे है 4, a है x, b है 1/x, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब x प्लस 1/x आपको दे रखा है √5, तो यहाँ √5 पुट कर दे रहे हैं। प्लस 4। अब हम √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5, 4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4। आपके पास बचेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए ये आ गया 1, ये आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब अगर आप ये स्क्वायर साइन हटाएंगे तो इधर अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करने पे ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। सो x माइनस 1/x इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अच्छा आपको देखिए, अब आप ये देखिए कि आपको चाहिए थ्राइस ऑफ x माइनस 1/x, तो हमें चाहिए थ्राइस ऑफ x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमने निकाली है प्लस माइनस 1, तो इसमें हम पुट कर दें प्लस माइनस 1, तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा अब सेकंड पार्ट में देखें क्या चाहिए। अगर हम सेकंड पार्ट को रीड करें तो हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ये ए प्लस बी माना था, तो इसको अगर आप पढ़िए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपको चाहिए। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले तो फॉर्मूला लिखें। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब हम ये देखिए ए किसको मान रहे हैं, एक्स को, और बी किसको मान रहे हैं 1/x को। यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1/x to x माइनस 1/x। x प्लस 1/x तो आपके पास था √5, और x माइनस 1/x आया है प्लस माइनस 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा प्लस माइनस √5। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें देखिए, अब आप क्वेश्चन में इसको हम a और b के टर्म्स में पढ़ेंगे। हमको दे रखा है a माइनस बी, और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें। तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ए हम मान रहे हैं x को, b हम मान रहे हैं 1/x को। ये हो जाएगा अच्छा, इसमें ये आपका ये x तो कैंसिल आउट। अब x माइनस 1/x की वैल्यू तो √3 है। ये हो जाएगा आपका 3, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x² + 1/x² की वैल्यू निकाल ली 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपको पावर 4 निकालनी है। अब जब पावर 4 निकालनी होगी तो क्या करोगे, तो ये जो x² + 1/x² है, इसको तुम a और b मान लेना। तो अब आप a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जब भी पावर 4 निकालनी होगी तो जो भी आप x² + 1/x² निकालोगे उसको a + b मान लेना और a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में यूज़ कर देना। अब इसमें a कौन है, x², b कौन है, 1/x²। अच्छा, a है x², तो x² का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4। b कौन है यहाँ पे, 1/x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x की पावर 4। ये हो जाएगा a × b। अब अगर आप देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये x² + 1/x² की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5। ये आपका हो जाएगा 25। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की पावर 4 23। तो जब भी ध्यान रखिएगा आपको x पावर 4 में निकालना होगा, तो जो आप यहाँ पे x² + 1/x² निकालेंगे उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसको आपको देख के समझ में तो आ गया होगा कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होना है। ये आपका a है, ये b है, ये c है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ होना है। अच्छा, इसमें a b c क्या है, ये m n p। ये फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। m + n + p = 15, तो यहाँ तो आ गया 15। m² + n² + p², ये आपको दे रखा है 77 ट्वाइस। ये आपको फाइंड करना है। ये हो गया आपका 225। 77 इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। अब 225 में से 77 हम लोग माइनस कर ले रहे हैं। इधर बचेगा 148।
अब देखिए फाइनली यहाँ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस कर दें, mn प्लस np प्लस pm, इसकी वैल्यू निकल आएगी 74। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखें तो अगर हम a और b के टर्म्स में पढ़ें तो हमको a माइनस बी की वैल्यू दी है। अब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि आपको वैल्यू किसकी दी है, a माइनस बी की, ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, अगर आप इसको a और b के टर्म्स में पढ़ो तो आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। अब ध्यान रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको a प्लस बी पता होगा। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब आप तब फाइंड कर पाते हैं जब आपको a माइनस बी पता होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब हम a प्लस बी निकाल लें, यानी कि अब सबसे पहले हमारा टारगेट है टू गेट a प्लस बी। अच्छा, a प्लस बी निकालना किसकी हेल्प से है, a माइनस बी की हेल्प से। तो एक फॉर्मूला भी आपको लिखाया था मैंने, a प्लस बी होल क्यूब सॉरी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने a जो है z को माना है और b 1/z को, इसमें पुट कर देते हैं। अच्छा, ये सब पुट करने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ तो ये z कैंसिल आउट हो गया। अब ये तो हमें फाइंड करना है। अब इसको हम पढ़ेंगे a माइनस बी, तो ये तो आपको दे रखा है √5, तो इसकी जगह √5 रख दीजिए और आगे है +4। तो ये हो जाएगा 5 और ये +4 9 z प्लस 1/z, इसकी वैल्यू आएगी √9 यानी कि ±3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई z प्लस 1/z की। देखिए, क्योंकि जब तक आपको z प्लस 1/z नहीं पता होगा तब तक आप z क्यूब प्लस 1/z क्यूब नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए अब हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए हमने पहले a प्लस बी निकाला है। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, अब इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, a की जगह z, b की जगह 1/z। ये हो जाएगा z क्यूब प्लस 1/z क्यूब थ्राइस z इंटू 1/z, तो ब्रैकेट में z प्लस 1/z। ये z और z कैंसिल आउट। अच्छा, z प्लस 1/z, हमें तो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो इसको अरेंज करें। अरेंज कैसे करेंगे, ये थ्राइस z प्लस 1/z इधर ले आइए, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस थ्राइस z प्लस 1/z। ये देखिए हमने फॉर्मूला बना लिया। जो हमें फाइंड करना है उसके लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला बना लिया। अच्छा, अब फॉर्मूला तो बन गया, अब इसमें मुझे z प्लस 1/z की बस वैल्यू पुट करनी है। अब आप ये देखो
z प्लस 1/z की 2 वैल्यू आई हैं। तो यहाँ केस 1 बनाओ और केस 2। केस 1 में क्या करोगे, z प्लस 1/z की वैल्यू +3 पुट करो, और केस 2 में -3 पुट करते हैं, और तब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। केस 1, व्हेन z प्लस 1/z, इसकी वैल्यू हम लेंगे +3। अब ये रहा फॉर्मूला, इसमें पुट करें। देखिए ये तो हमें फाइंड करना है। अब z प्लस 1/z की जगह पे हम पुट करेंगे 3 माइनस, फिर यहाँ पे भी 3। अच्छा, सबसे पहले तो आप करेंगे 3 का क्यूब, तो 27, फिर 3 × 3 9, तो आपका आंसर आ जाएगा +18। केस 2 ले लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, z प्लस 1/z की वैल्यू लेंगे -3। फॉर्मूला यही रहेगा। अब जहाँ जहाँ z प्लस 1/z है वहाँ -3 डाल दीजिए वैल्यू, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए ये वैल्यू चाहिए, इधर वैल्यू पुट करें -3, उसका क्यूब, तो ये आपको देगा -3 का क्यूब -27, यहाँ पे माइनस है, वैल्यू -3 पुट करें ना, यहाँ माइनस माइनस +9, तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा -18। तो ये हमारे 2 आंसर हो जाएंगे। तो इसमें बेसिक चीज़ आपको ये याद रखनी है। देखिए अगर कभी भी आपसे a³ + b³ अगर पूछा जाएगा तो ज़रूरी होगा पहले a + b फाइंड करिए आप, ठीक है। अब देखिए उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें जो आपको फाइंड करना है इसको आप बोलेंगे a³ - b³। अब ये ध्यान रखिए कि आपको दिया है a + b, ठीक है। हम इसको a और b के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो हमको a + b दे रखा है 2√10। अब जो फाइंड करना है वो है a³ - b³। अच्छा, a³ - b³ ये तभी पॉसिबल है जब आपको a - b पता हो। यानी कि हमारा जो पहला टारगेट है यहाँ पे वो है टू फाइंड a - b विद द हेल्प ऑफ a + b। तभी उन्होंने पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ किया था, a + b² इज इक्वल टू a - b² + 4ab। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं। और इसमें देखें कि हमारा a क्या है। तो इसमें a जो है हमारा वो तो है x, और b क्या है 1/x। इसमें पुट करें, अब ये x तो कैंसिल आउट हो गया हमारा, देखिए, ठीक है। अब जो है उसमें वैल्यू पुट करें, तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू है 2√10। तो यहाँ वैल्यू आ गई 2√10 स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना अभी तो +4। अच्छा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और √10 का स्क्वायर हो गया 10, तो 4 × 10 यानी कि 40। इधर है हमारे पास x - 1/x का होल स्क्वायर +4। अब ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, तो ये आपको x - 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। पर ये ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी होल स्क्वायर है,
तो ये अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट करने पे अब आप 36 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा +-6। ये हमारे पास x -1/x की वैल्यू आ गई, मतलब a - b पता लग गया। अब जब a - b पता लग गया तब आप निकाल पाएंगे a³ - b³। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, a - b होल क्यूब ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं। तो a हम किसको मान रहे हैं, x को, b किसको मान रहे हैं, 1/x को, तो यहाँ आएगा x³ ठीक। अच्छा, हमें तो ये फाइंड करना है x³ - 1/x³, तो इसको इधर ही रख के, अच्छा इधर पहले देखिए ये x और x कैंसिल आउट। अब ये जो -3 टाइम्स है इसको इधर ले आइए, तो ये आपके पास हो जाएगा x - 1/x होल क्यूब। ये -3 वाला टर्म इधर आके +3, इधर हमारे पास बचेगा x³ - 1/x³। तो ये देखिए, ये हमको जो फाइंड करना था ना, ये x³ - 1/x³, ये देखिए उसके लिए हमने फॉर्मूला अरेंज कर दिया। अब जब फॉर्मूला अरेंज हो गया तो इस फॉर्मूले में हमें x - 1/x की जो हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ दो वैल्यू आई हैं +6 और -6, उनको यहाँ पुट करना होगा। केस 1 केस 2 बनाएंगे। देखिए अब देखिए हम यहाँ लेते हैं पहले केस 1। when x - 1/x इज इक्वल टू +6। अब हम इसमें वैल्यू एक बार +6 डालें, जहाँ जहाँ पे आपको ये दिख रहा है इसमें। तो देखिए x³ - 1/x³ इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू डालेंगे पहले 6 प्लस थ्राइस इंटू 6, ठीक है, इतना हो गया। अब 6 का क्यूब करेंगे 216, उसमें आप प्लस करेंगे 18, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 234। अब केस 2 में जाते हैं। केस 2, अब हम x - 1/x की वैल्यू ले रहे हैं -6। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसमें हम वैल्यू पुट करें। देखिए इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे -6, तो -6 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -6, तो ये आपके पास आएगा -216 और ये आ जाएगा -18, तो ये हो जाएगा -234। देखिए केस 1 और केस 2 से। Now see in this question number 8, आपको a + b का होल स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो मुझे m + 1/m की वैल्यू पता लग जाएगी स्क्वायर रूट करने पे, ±√3। ये आ गई वैल्यू। ये देखिए m + 1/m होल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, अंडर रूट किया तो m + 1/m की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको a और b के टर्म्स में समझें तो हम ये बोलेंगे कि हमको a + b की वैल्यू पता है और वो भी दो वैल्यू पता है, ठीक है। हमको a + b की
वैल्यू पता है और वो भी 2 वैल्यू हैं। अच्छा, हमें फाइंड करना है इसको ए और बी के टर्म्स में पढ़िए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी पता होना चाहिए, तो वो तो हमें मालूम है। चलिए अब हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अरेंज करते हैं। ये रहा आपके पास क्यूब का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें हम ए किसको मान के चल रहे हैं, एम को, तो ए की जगह एम, बी की जगह 1/m। अच्छा, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, देखिए इधर। यहाँ से आप एम क्यूब प्लस 1/m क्यूब का फॉर्मूला अरेंज कर लो। ये देखो, ये जो थ्राइस है प्लस 3 टाइम्स, ये इधर आएगा तो -3 टाइम्स। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला अरेंज कर लिया। जो हमें फाइंड करना है उसका हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया। अब जब फॉर्मूला अरेंज हो गया तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी होंगी। तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए तो 2 हैं, +√3 -√3। तो इसमें आप ऐसे करिए, 2 केस बनाइए। पहले हम केस 1 बनाते हैं। तो अगर हम केस 1 बनाएं यहाँ पे, हम +√3 वैल्यू पुट करेंगे। और फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए फॉर्मूला तो हमारे सामने है, ये अरेंज हो रखा। तो हमें एम क्यूब प्लस 1/m क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए ये हमने फॉर्मूला अरेंज कर रखा है। इसमें सबसे पहले √3 डाल दें, तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ √3। ये देखिए। अच्छा, जब आप √3 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब होगा √3 इंटू √3 इंटू √3, यही तो हुआ इसका मतलब। और यहाँ आएगा 3√3। ये देखिए, अब ये बन जाएगा √3 इंटू √3 3, और साथ में आएगा एक √3, 3√3। उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 3√3। तो ये दोनों टर्म जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो आंसर विल बी 0। चलिए अब केस 2 में चलते हैं। केस 2, इसमें हम लोग m + 1/m इसको लेकर चलेंगे -√3। फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, ये हमें फाइंड करना है। अब इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पे -√3 -√3। ये देखिए, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब पहली चीज़ तो नेगेटिव का जब भी क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद √3 का क्यूब, तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि √3 का क्यूब होता है 3√3, तो ये आ गया -3√3। यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3√3। नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये दोनों कैंसिल आउट, तो रिज़ल्ट आपका आ गया 0। तो ये हमारे पास m क्यूब प्लस 1/m क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, और दोनों ही केसेस में कितनी आई है, 0। ये आपसे पूछा गया था, प्रूफ शो करना था कि 0, तो दोनों ही केसेस में वैल्यू 0। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए।